तो चलिए आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में या क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है टॉपिक का? डबल एंट्री सिस्टम। याद रखना कि तुम्हारे लिए अगर खुशी का कारण है ना, तो सामने वाले के लिए वही गम का है। अब मान लो कि तेरा पर्स चोरी हो जाए, कैसा लगेगा? हाँ, दुख होगा थोड़ा या ज़्यादा? ज़्यादा दुख होगा ना। और जिसको मिलेगा उसको, इसीलिए बोलते हैं कभी खुशी कभी एक के लिए खुशी, दूसरे के लिए। और एक ही साथ तेरे पास भी यही घटना होता है। तुमको भूख लगा था, तुमने चाट, समोसा, फुचका, गोलगप्पा कुछ भी मांगा, खाए, मजा आया। और जब पैसा देना लगता है तो पैसा जब देने लगते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है कि नहीं लगता है? इतना लोग दोस्त हैं, कोई खिला देता, मन करता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब जब आप लेते हो तो उसी वक्त उसी के बराबर आपको देना होगा। जो लेते हैं उसी के बराबर देना पड़ता है। अब 10 रुपये में कितना फुचका? बोला 5 ठो। लेकिन तुम लोग का आदत जानते करते इंडियन हो, तो 10 का 50 खा लो। एक पापड़ी देना है ना, एक पापड़ी। तो दुकानदारों जानता है कि ये वो पापड़ी को देना ही होता है ना। तो आज के बाद एक बार 40 का मत खाना, 10-10 का खाना, एक वो पपड़िया हो। तो 4 बार में 4 पपड़िया लगता है, 10 रुपये का फ्री में। ये कॉमर्शियल तरीका है, ठीक ना? तो ध्यान देना, डबल एंट्री सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो यकीन मानना कोई ना कोई है जो आपको दे रहा है। अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो मतलब है कुछ ना कुछ जा रहा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ आएगा, बदले में आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? बाजार में जब हम जाते हैं तो 3 चीज़ हम लोग डिमांड करते हैं। या तो किसी प्रकार का सामान, कोई प्रॉपर्टी, या फिर किसी तरह का सर्विस। समझ पा रहे हैं बात? आपको सोचो, आप बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाओगे या राशन दुकान में? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जो आपको देगा सलाह, सजेशन, कंसल्टिंग, बदले में आप क्या दोगे? पैसा दोगे। तो कभी बोलोगे आज डॉक्टर पास गया से आधा किलो हमको ज्ञान दिया? कहीं बोलोगे? या अभी जो क्लास के बाद जब तुम जाओगे तो ऐसा थोड़े बोलोगे मेरा वजन था 50 किलो, अकाउंट से क्लास के बाद में 55 हो गया, 5 किलो अकाउंट्स मिला। ऐसा कहीं बोलते हो? डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है आपको? सर्विस या सामान। किसी वकील के पास जाते हैं तो वो क्या देता है? सर्विस या सामान। किसी टीचर के पास जाते हैं, सर्विस या सामान। समझ में? ऑटो वाला के पास बैठते हैं, सर्विस देता है या ऑटो दे देता है? ऐसा तो है, भाड़ा दिए है इसका, हमको सीटवा दो। उतरने समय सीट भाग ले जाते हो। वो तुमको सर्विस दिया, यहाँ से वहाँ पहुँचाने का। अगर तुम पैदल जाते तो तुमको मेहनत लगता, धूप लगता, टाइम भी लगता, ये आपका बचा दिया। वो सर्विस को आप सिर्फ फील कर सकते हो। कैसा फील? फील मतलब जानता है क्या होता है? फील मतलब क्या? महसूस मतलब किसी को बता सकते हो कैसा फील हुआ? बाहुबली कैसा लगा? मस्त लगा बे। बताओ, 3 घंटा का मूवी देखे, उसको बनाने में 5 साल लगा, और तुमसे मुझे कैसा लगा? मस्त लगा बे। मैं 5 सेकंड का मामला खत्म। तो ध्यान देना, जब आप किसी सर्विस का मतलब समझ में आया। अब देखो, एक और वर्ड है गुड्स। कॉमर्स की दुनिया में गुड्स, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये बार बार आएगा। इसका मतलब क्या होता है जरा समझ लो। जो चीज़ हम खरीदते ही हैं इसलिए क्योंकि इसको बेचना मेरा मेन काम है। खरीदे ही इसलिए जिसका मकसद ही क्या है?
बेचना, इस चीज को हम गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुड। हिंदी में बोलते हैं बड़ा खतरनाक का, हिंदी में इसको माल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं। आधा तो रोड में खड़ा होकर बोलता होगा लाल वाली मेरी काली वाली तेरी, बगल वाला लाल वाला हम, दोनों कान के पास फोड़ा। उधर से भाई क्यों लड़ रहे हो भैया? अरे चूड़े तुम्हें कारण, समझ में आया बात? वो माल नहीं, वो माल नहीं, इसका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे बोले माल पानी है, इसका मतलब क्या है? पैसा की बात करें। माल इसका मतलब आप लोग समझ ही जाओगे। और दूसरा कॉमर्स वाले लैंग्वेज में माल मतलब वो चीज जिस चीज को बेचना ही हमारा मुख्य मकसद है। तो बताओ कपड़ा दुकान में क्या बिकेगा? कपड़ा दुकान में क्या दिखेगा? सीधा होकर बैठ, रीढ़ घाटी टेढ़ा हो जाएगा, बाद में लाठी लेके घूमेंगे। और थोड़ा एनर्जेटिक भी, एनर्जेटिक मेरे साथ जवाब देते रहोगे तो तुमको मजा आएगा, और खाली सुनते रहोगे तो सूख जाओगे। सोना है कि जगना है? फॉल अच्छा है या राइज अच्छा है? राइज। ट्राई टू राइज इन लाइफ, डोंट ट्राई टू, ठीक है, नीचे नहीं गिरने का, ऊपर जाने का, ठीक ना? तो बता ना, कपड़ा दुकान क्या बेचता है? किताब दुकान क्या बेचता है? किताब। पक्का ना? सब्जी वाला क्या बेचता है? सब्जी। राशन वाला क्या बेचता है? राशन। अब अगर जवाब जानने के बाद भी जवाब नहीं दिए तो याद रखना, ऐसा सरापेंगे एग्जैक्ट एग्जाम में जाके फेल हो या भूल जाओ। अगर जवाब जानते हो तो जवाब देना है। तो बताओ कपड़े वाले के लिए गुड्स क्या हुआ? कपड़ा। इसको नहीं दिल पे नहीं लेना है, ठीक है? हम समझाने के लिए कुछ ऐसा वर्ड दे रहे हैं ताकि आप इसको इजीली यहाँ पे उतार सकें, ठीक है? तो ध्यान देना, स्टेशनरी वाले के लिए गुड्स क्या होगा? स्टेशनरी आइटम। श्रृंगार स्टोर के लिए श्रृंगार वाला लिपस्टिक विस्टिक पाउडर पाउडर क्रीम क्रीम होता है। राशन दुकान के लिए आटा दाल चावल चीनी, ये सब क्या होगा? अब इसको गुड्स बोलेंगे, कॉमर्स वाला है ना रे। अब हम लोग पूछा ना गुड्स बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलो अच्छा लगता है। ये मत बोलना माई गुड्स इज कमिंग, ऐसा मत बोलना। समझ में आ रही बातें? तो गुड्स का मतलब समझ में आया। और वो चीज जिसको अगर वो आपके पास है तो जिसको देख करके आपको खुशी लगता है, प्राउड फील होता है, वाह मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, वो तो तेरे पास क्या? मेरे पास माँ है, माँ एक झाड़ू मारी चोट्टा तेरा माओ ना है, जिंदगी भर में झाड़ू पोछा मारे। मेरा बड़ा बेटा ठीक है, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, ये वो चीज है जिसको लोग दिखा करके प्राउड फील करते हैं। एसेट्स का नियम लक्षण होता है जो आपके पास लंबे समय तक रहता है। कितनो ठंडा हो, गर्दन में जुकाम हो जाए, अगर हार सोने का है तो यहाँ तक का बटन खुले रहते हैं। अगर लड़कियां कनवाली पहने तो बार बार मतलब, तो हम थोड़ा देख मत देख, हम देख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं एसेट्स। जिस जो तेरे पास है तो तुमको खुशी हो और सामने वाला देखे तो उसको तकलीफ हो, काश मेरे पास में होता है। और तेरे पास है और जिससे तुमको प्राउड हो उसको बोलते हैं एसेट्स। तो बताओ लैंड क्या है? बिल्डिंग क्या है? फर्नीचर क्या है? मोटर व्हीकल्स क्या है? बैंक बैलेंस क्या है? एसेट देके खुशी या टेंशन? मेरी बेटी का भी नाम खुशी है, तो चलो एसेट्स है कि लायबिलिटी है? पगली है तुम। ध्यान देना, तुम लोग का मम्मी पापा देख के सोच रहे बेटा आईए में है, बीए में होगा, एमए में होगा, 20 लाख का चेक है। इधर वाला आईए में है, बीए में है, 20-50 लाख सोचना पड़ेगा। मिलेगा इनका बदला कि देना पड़ेगा? इधर वालों को बदला मिलेगा?
तो एसेट्स किधर है, जरा इशारा करो, एसेट्स किधर है, लायबिलिटी किधर है रे, उंगली से इशारा कर, किधर है लायबिलिटी। चलो एक बात ध्यान देना, लेकिन एक बात याद रखना कि आप सब सिर्फ रॉ मटेरियल हो। अगर आप पढ़ करके इस अपने आप को इस लायक वैल्यूएबल बना दिए तो आप भी एसेट्स बन सकते हो। और यकीन मानना, आपके मम्मी पापा जो इतना भी खर्च कर रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप एसेट्स बन सको। आप एक अच्छा जॉब में चले जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, आप एक अच्छा मतलब कोई कंपनी या स्टार्टअप खड़ा कर दो तो लोग आपके पीछे आएंगे। समझ में आ रही है बातें। वरना आइए BA पास कर और बेरोजगार हो घूरी तरह, सब एसेट्स लायबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम बोलते हैं, आपको बताना है कि एसेट्स है, गुड्स है या सर्विस है। डॉक्टर का फीस तुमको फिर खड़ा करेंगे, क्या कौन सा ऐसा बात है जो उसको ज्ञान दिए जा रही है। वो पार्टनर है तेरा, पहला से आखिर होकर नहीं जरूरत बैठेगी। तो बताओ, टीचर का फीस, टीचर का फीस, ऑटो भाड़ा, कपड़े वाले के लिए कपड़ा, राशन दुकान का राशन, पक्का। स्टेशनरी वाले के लिए गुड्स क्या होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर। समझ में आ रही है बातें। कैश, कैश, आखिरी तमन्ना, द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द लाइफ, जीवन का अंतिम लक्ष्य, हाउ टू अर्न मनी। होता है कि नहीं होता। तो इससे बड़ा एसेट्स क्या। क्लियर हुआ। अब ध्यान देना कि अगर बिजनेस करते हुए आदमी को देखा है या कुत्ता बिल्ली को, क्या कुत्ता को देखा, सब्जी का टोकरी भी लगा बैठा हो, आदमी है। दुकान में आदमी जाता है या जानवर, आदमी जाता है, पक्का ना, पक्के ना। तो आदमी जब तेरे पास आएगा जिंदगी में, सोचो जरा, अपने आप को रिसर्च करो कि वो आदमी करता क्या है। आदमी, औरत, इंसान नाम का जो जीव जंतु है करता क्या है। या तो आपको कुछ देगा या तो आपसे कुछ लेगा, यानी वो या तो रिसीविंग मोड में होगा, नहीं तो वो गिविंग मोड में होगा। क्लियर है। तो ध्यान से समझना, जहां भी तुमको इंसान नजर आए, मार करो जो हो गया। ये भगवान मार कर बोल हो गया। एक और है, अगर कोई इंसान नजर आए, पर्सन, और ध्यान देना बिजनेस करता कौन है, पर्सन या एनिमल, पर्सन। अगर ये आदमी है तो तू एक काम करेगा, या तो तुमसे कुछ मांगेगा, नहीं तो तुमको कुछ देगा। दादा दादी को प्रणाम किए, मिलेगा या आशीर्वाद या कुछ और, खाली आशीर्वाद। दो बार खाली आशीर्वाद तो तीसरा और पैर छूना बंद कर देगा तुम लोग। क्या देंगे, पैसा। जब जेब में रहेगा पैसा तो अनजान भी आके पूछेगा, भाई बहन है तू, पैसा। तो सबसे ज्यादा करीब वाला आइटम कौन, पैसा। हाउ टू अर्न मनी। मनी जब जेब में होगा मनी तो क्या कर लेगा, शनि। याद है, शनि देवता है ना। तो ध्यान देना, ये जब आदमी है तो ये दो काम करेगा, या तो तेरे से कुछ लेगा या फिर तेरे को कुछ देगा। तो रिसीवर जब भी नजर आए तो उसको लिखने का डेबिट में, डेबिट को शॉर्ट में DR। DR मैंने डॉक्टर भी होता है, किसी को डार्लिंग भी बोल देता है शॉर्ट में, लेकिन वो सब ना देखेंगे। यहाँ DR का मतलब डेबिट समझना। लिखते हैं DR, कहते हैं डेबिट। एगो बच्चा क्लास का CR बन गया, नाम था फलनवा सिंह,
फलना सिंह सीआर बन के पूछ रहे, सामने ने कमेंट किया उस पर, ठीक ना। तो आदमी क्या करेगा, रिसीवर या लेगा तो उसको बोलेंगे रिसीवर, और दे रहा है तो गिवर को हम लिखते हैं क्रेडिट को बोलते हैं सीआर। याद है, ध्यान देना, जब भी लगे कि बंदा रिसीवर है तो उसको सीधे डेबिट में लिखो, और जैसी मालूम चला गिवर है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। पक्का? तो ध्यान देना, जो भी होगा डॉट 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 अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ हम राम रख दें तो क्या बोलोगे, यहाँ डॉट डॉट में अगर राम लिखें तो क्या पढ़ोगे, नहीं सुनाया, अगेन। यहाँ अगर मोहन रख दें तो मोहन मिर्चैया वाला फीलिंग ना, मोहन्स क्या बोलेंगे, ये जो शिष्कारी लोग है ना, इसको अंग्रेजी बोलते हैं का, मतलब राम का अकाउंट, ठीक है। और खाली देखो राम अकाउंट, राम खाता, का खाता रे, राम का खाता, ठीक है। अगर रहेगा सोहन तो क्या लिखोगे, फिर से बोलो, क्या बोलोगे, शिष्कारी नहीं मार रहा है अब, उसे नहीं, थोड़ा आवाज निकल, गर्ल्स साइलेंट, बॉयज आप लोग बोलो। अगर राम रहेगा तो सोहन रहा तो, गब्बर रहा तो, मुजराना रहा तो, मुजरानास अकाउंट डेबिट। कुछ रहे सीधे कहाँ, डेबिट में, ठीक है। और जहां भी क्रेडिट है इसको लिखना पहले टू डॉट 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 अकाउंट, यहाँ बोलने का जरूरत नहीं है, टू लगा दिए मतलब क्रेडिट में चला, ठीक है। तो अगर फिर से वही बात बताओ, अगर रहेगा मोहन तो मोहन से अकाउंट, सोहन रहेगा तो, गब्बर रहेगा तो, छोटा भीम रहा तो, चुटकी रही तो, चुटकी थी ना वो, याद आया, समझ में आया। अब जरा पहचानो कि ये रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। ध्यान देना कि जब भी किसी नाम के पहले टू लग जाए, जब भी किसी नाम के पहले टू लग जाए, मतलब समझ जाना ये बंदा रिसीवर है। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ तो पकड़ना कि टू है कि नहीं। अब अगर जहां किसी के नाम के पहले फ्रॉम लग जाए, समझ जाना वो गिवर है। तो ढंग का बात लगे तो नोट कर लेना, बाद में मिटा देंगे तो बताओ, सोल्ड गुड्स टू राहुल, रिसीवर या गिवर? सोल्ड गुड्स टू राहुल, राहुल क्या है, क्या है राहुल, सोल्ड गुड्स टू सूरज, क्या है सूरज, श्योर है। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, क्या है राहुल, गिवर। और कैश रिसीव फ्रॉम राहुल, क्या है ये, गिवर। समझ में आया कैसे डेबिट में लिखते हैं, कैसे क्रेडिट में। फालतू का ओल्डन गोल्डन को हटाओ, सीधे ऑन द स्पॉट आते हैं। क्या ये बात समझ में आया। अकाउंट इसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। बहुत लोग बताएंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। ये मैंने पहले कहानी सुनाया। अब जैसे तुम होता है, कल जानते हो मेरा लॉटरी निकला 5 लाख, रियली, क्या बोलते हैं, रियल मतलब क्या, देखो, छुओ, खरीदो, बेचो, महसूस करो। अगर देख सकते हो, छू सकते हो, खरीद सकते हो और बेच सकते हो तो वो सारा चीज क्या है, रियल है। इस रूम के अंदर रियल अकाउंट का कुछ दिख रहा है? बताओ ये व्हाइट बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड क्या है, ये चेयर क्या है, ये पंखा क्या है, ये बिल्डिंग क्या है, लैंड क्या होता है, ये मार्कर क्या है, मोबाइल क्या है, जूता क्या है, चप्पल क्या है, तुम कौन हो? अरे चुड़ैल, तुम कौन हो? तुम
पर्सनल। समझ में आ रही है बातें? ध्यान देना, पर्सनल और रियल का कॉम्बिनेशन याद हड़बड़ी भी है, थोड़ा सा और रखे 5 मिनट। तो रियल समझ में आया? अगर रियल वाला कोई चीज होगा रियल का, तो या तो ये तेरे पास आएगा, नहीं तो तेरे पास जाएगा। जब ये आया तो डेबिट में, गया तो क्रेडिट। ठीक है, जो आया उसको डेबिट में, जो गया उसको क्रेडिट में। पक्का? तो पहले सोचना बड़ा गौर से और उसके बाद बोलना। ठीक है, बताओ, परचेज मोबाइल फॉर कैश आएगा क्या? आएगा क्या? और जाएगा क्या? तो आने वाले को कहाँ? डेबिट में। जाने वाले को कहाँ? तो क्या किसको डेबिट में लिखें? तो हम इसको लिख सकते हैं मोबाइल अकाउंट डेबिट। ये 3 अल्फाबेट छोड़ना और नीचे लिखना टू कैश अकाउंट। कोई डाउट? एक सांस में पढ़, क्या लिखा है? मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? जुबानवा ना खुलेगा, पढ़ पढ़ पढ़, बोल बोल बोल, प्रैक्टिस कर। अगर क्या लिखा हुआ फिर से बोल। मोबाइल अकाउंट डेबिट टू। अब बोलना है आपको, प्रैक्टिस करो, घर में जाके बोलोगे ना तो घर वाले खुश हो जाएंगे। अरे जो कोई जाता है अंग्रेजी बोल लेता है बच्चों। तो बताओ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज मशीन फॉर कैश। बोलना है बउआ, बोलना। ठीक, अब जो नहीं बोलेगा वो नहीं सीखोगे। याद रखना, मैं अकाउंट्स पढ़ा नहीं रहा, तुमको सिखा रहा हूँ। जो पढ़ोगे भूल जाओगे, जो सीखोगे वो याद रहेगा। ठीक है, तो बताओ, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। एक ही सवाल खुद से पूछना, आया क्या? गया क्या? जो आया वो डेबिट में, जो गया वो क्रेडिट में। तो परचेज मार्कर फॉर कैश। रिदम सीखने, फिर से बोल। आगे पीछे हो गया, फिर से एक सुर में शुरू कर। परचेज मोबाइल रहेगा तो परचेज कनवाली रहा तो, आज जूता चप्पल रहा, जूता रहा तो जूता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जरा उलट दो, अब खरीदे, अब अगर बेचने लगे तो सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर। अब देखो, जैसे बेचो ना सीन चेंज, अब पैसा आएगा। बस एक ही लॉजिक याद रखना, जो आया वो डेबिट में, जो गया वो क्रेडिट में। याद रहेगा? समझ गए? सीख गए? तो आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।